इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ब्लू इकोनॉमी पर तेजी से काम कर रहा है और आज भारत दुनिया के साथ समुद्र के माध्यम से बहुत तेज गति के साथ जुड़ रहा है। पीएम मोदी ने 2 लाख करोड़ से अधिक की शिपिंग और शिप बिल्डिंग पहलों का उद्घाटन किया तो 600 से ज्यादा 12 लाख करोड़ के एमओयू भी राष्ट्र को समर्पित किए। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत के बंदरगाह सिर्फ विकासशील देशों ही नहीं बल्कि विकसित देशों के मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातों में शामिल ये बात समुद्री क्षेत्र में भारत के सशक्त पहचान की प्रतीक है। उन्होंने मुंबई में आयोजित इस साल के इंडिया मैरीटाइम सप्ताह में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर 2.2 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी पहलों का शुभारंभ किया। ये पहल भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि भारत के शिपिंग क्षेत्र में काम करने का यही सही अवसर है। आप भी जानते हैं, भारत में पोर्ट्स और शिपिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के तहत इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। हम स्टेट्स को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करें। इसलिए आप सभी अलग अलग देशों के इन्वेस्टर्स के लिए भी भारत के शिपिंग सेक्टर में काम करने का, अपना विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दीर्घकालिक व्यावसायिक योजना SCI विजन 2047 का उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत 216 जहाजों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों की पोत अधिग्रहण योजना 2035 का शुभारंभ किया। पर्यावरण के अनुकूल समुद्री संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने घरेलू ग्रीन टग अधिग्रहण कार्यक्रम की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 साल से ज्यादा पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानूनों को हटाने का काम किया है। इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 10 वर्षीय रणनीतिक बेड़ा अधिग्रहण योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत 11 नए ड्रेजर शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए सरकार का फोकस ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अशांति है तो दुनिया एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की तलाश करती है। उन्होंने कहा कि भारत मजबूती और स्थिरता के साथ यह भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी की। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम भारत मैरीटाइम सप्ताह का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें वैश्विक मैरीटाइम कंपनियों के सीईओ,
प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नवोन्वेषक और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा और शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात चुनावी राज्य बिहार की।